कभी कभी दिन के बीच में ऐसा लगता है जैसे शरीर तो चल रहा है लेकिन दिमाग ठहर गया है। सीने में हल्की सी जकड़न, सिर में सुस्ती और हर काम करने के लिए खुद को जबरदस्ती धकेलना पड़ता है। ये वो अवस्था है जब हम सोचते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है या आज काम का बोझ ज्यादा है। पर सच्चाई ये है कि ये सब हमारे अंदर की थकान के संकेत हैं। शरीर की थकान और दिमाग की थकान के वो संकेत जो हम रोज अनदेखे कर देते हैं। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां शरीर से ज्यादा हमारा दिमाग काम करता है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन, दिन भर लैपटॉप, फिर शाम को भी वही स्क्रॉलिंग। ब्रेन लगातार इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है बिना किसी पॉज के। ऐसे में जब आप भारीपन महसूस करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो न्यूरल एग्जॉस्शन है। आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो चुका होता है। अब अगर इसी समय आपकी डाइट भी इरेगुलर है, कभी बिना नाश्ते के कॉफी, कभी देर रात हैवी खाना और बीच में सिर्फ स्नैक्स, तो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन मिलती है। इंसुलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और यही इम्बैलेंस आपको लेथार्जिक, एंग्शियस और मेंटली डल बना देता है। कभी गौर किया है, जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे शरीर में जैसे हैवीनेस उतर आती है। क्रोनिक स्ट्रेस हमारे मसल्स को टाइट कर देता है, खासकर चेस्ट और शोल्डर एरिया में। इससे ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम हो जाती है और माइंड को क्लियरिटी नहीं मिलती। रिजल्ट, हमें लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं, लेकिन सच में हम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं अपने शरीर से, अपनी सांस से, अपनी अवेयरनेस से। अब सवाल है, इससे निकलें कैसे? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन कंसिस्टेंसी मांगता है। जब भी आपको लगे कि एनर्जी गिर रही है, एक पल ठहरिए, आंखें बंद करें और अपनी अटेंशन सांस पर लाएं। गहरी सांस नाक से लें और उतनी ही सहजता से बाहर छोड़ें। कोई जोड़ नहीं, कोई काउंट नहीं, बस आराम से। हर बार ऐसा करने पर आपके अंदर वेगस नर्व सक्रिय होती है जो पूरे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। ये वही नर्व है जो हार्ट, लंग्स और ब्रेन को बैलेंस में रखती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन फॉग साफ होने लगता है और हैवीनेस हल्की लगने लगती है। अब दूसरी चीज, अपने खाने और सोने का समय फिक्स करें। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो तभी सही काम करती है जब आप उसे प्रिडिक्टेबिलिटी देते हैं। हर दिन एक ही समय पर खाना और सोने से पहले डिजिटल स्क्रीन से दूरी, ये सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन इनसे हार्मोन्स रीसेट होते हैं और बॉडी को रिकवरी का मौका मिलता है। तीसरा, मूवमेंट। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं तो एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होती। बस 15 से 20 मिनट वॉक कीजिए, चाहे घर के अंदर ही क्यों ना हो। मूवमेंट से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड को अपलिफ्ट करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं। इससे ब्रेन फैटिग अपने आप कम होने लगता है। और हां, एक बहुत सटल बात है जो हम भूल जाते हैं, इमोशनल क्लटर। कभी कभी हमारा मन उन बातों को बार बार च्यू करता है जो हो चुकी है। ये मेंटल च्यूइंग ही हमें सबसे ज्यादा ड्रेन करती है। हर रात सोने से पहले खुद से सॉफ्टली कहिए, जो हुआ वो सीख थी, जो आने वाला है वो अवसर है। बस ये एक सेंटेंस आपका नर्वस सिस्टम रीसेट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो आसान है, करने में मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने शरीर को माइंड से कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन असली हीलिंग तब होती है जब हम उसे फील करना शुरू करते हैं, जब हम हर सांस, हर एहसास को ऑब्जर्व करते हैं बिना जजमेंट के,
इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स चुने हैं जो बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर चाहें तो देख सकते हैं। याद रखिए, ये हैवीनेस, ये थकान आपका दुश्मन नहीं है। ये आपके अंदर की आवाजें हैं जो कहती है रुको, खुद को सुनो और फिर नए सिरे से शुरू करो। आपका शरीर, आपका दिमाग दोनों हीलिंग के लिए बने हैं। उन्हें बस आपकी थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। और अंत में बस 2 पंक्तियां, थोड़ा ठहर जाओ, सांस को महसूस करो। जिंदगी भागती नहीं, बस तुम्हारे संग चलना चाहती है।